हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस सीरीज का नाम है एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है। और एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है का पार्ट नंबर 37 होगा। इससे पहले मैं 36 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर वो 36वां वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को देख ले, क्योंकि एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा का टारगेट ये है, जो आपका 200 मार्क्स का लिटरेचर है, जो 200 मार्क्स का लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उस 200 मार्क्स में से कम 180 नंबर आ सके। तो चलिए पार्ट नंबर 37 को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि पार्ट नंबर 36 में मैं वॉइस के 25 क्वेश्चन आंसर को बताया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के बताऊंगा, मतलब कि ये वॉइस का पार्ट 2 होगा। वॉइस में जो 2 पार्ट में वीडियो आ रहा तो इसका पार्ट 2 होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना वो वॉइस के कुछ क्वेश्चन आंसर को जैसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं पहले बता चुका था। आज हम लोग 26 से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लेट अस हेल्प हिम। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, लेट वाला सेंटेंस जो है लेट से ही शुरू होगा, है कि नहीं? लेट शुरू में रहेगा ही, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह से चेंज होता है उसी तरह से हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट है तो हम लोग लेट दे देंगे शुरू में। तो लेट तो चारों में है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें भी लेट है, इसमें भी लेट है, इसमें भी है, यहाँ पे भी है। तो चारों में लेट है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और लेट वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसी रूप में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं लाएंगे। तो मतलब क्या, अब हमको हिम चूज करना है, तो हिम इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे ही है तो ये ऐसा ही गलत हो जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद आपको बी का यूज करना है। तो इसमें भी बी है और इसमें भी बी है ना। क्वेश्चन नंबर सी में भी बी, आंसर नंबर सी में भी बी है और डी में भी। अब आगे चलिए, अब आपको भी3 का यूज करना है। तो भी3 यहाँ पे भी है, भी3 यहाँ पे भी है। और फिर क्या है, बाय का यूज करना है। तो बाय यहाँ पे है और बाय अस जो है तो बाय अस दे देंगे, इसमें बाय अस नहीं है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी पे आपको टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी फॉरगेटन बाय मी। अब इसको चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? कैन से शुरू हो रहा है। तो जब सेंटेंस कैन से शुरू हो रहा है तो आंसर भी आपका जो होगा वो कैन से शुरू होगा, है कि नहीं? कैन से। तो अब डी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किससे शुरू है? वो कुड से शुरू है। सी ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि विल से शुरू है। ये ऐसा ही गलत हो जाएगा, शेल से शुरू है। तो अगर सही होगा तो वो कौन होगा? कैन होगा, है कि नहीं? कैन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का आई हो जाएगा। एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, है कि नहीं? यहाँ पे आपको भी1 का यूज करना है, भी1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना, तो सही आंसर भी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नहीं रहता ना तो बहुत ही आसान हो जाता है ये चूज करना, बनाना जो है। अगर आप देख रहे हैं कि कैन से शुरू है तो कैन कैन बहुत ही सिंपल हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गॉड गिव अस हैप्पीनेस। गॉड गिव अस हैप्पीनेस। अब इसको जो चेंज करना है वो पैसिव में चेंज करना है। तो किस तरह से हम लोग बदलेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, गॉड गिव अस और हैप्पीनेस, है कि नहीं? हैप्पीनेस दो दो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अब बात याद रखिएगा, पिछले एक दो क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट रहे, है कि नहीं? दो ऑब्जेक्ट रहे तो ज्यादातर जो है ना पहले वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं ना, पहले वाले ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे पहले वाले ऑब्जेक्ट को नहीं लिया गया हुआ, यहाँ पे हैप्पीनेस को लिया गया हुआ है। तो हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, है कि नहीं? हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब फिर ये भी हो सकता है कि वी आर गिवन हैप्पीनेस बाय गॉड, है कि नहीं? ये भी आपका आंसर होगा। अगर ये आंसर है तो इस पे भी आप लोग टिक लगा सकते हैं, वी आर गिवन हैप्पीनेस बाय गॉड। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है वी एक्सेप्ट दैट दे विल इलेक्ट हिम। अब इसका जो सही आंसर चूज करना है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, है ना। इट इज एक्सेप्टेड दैट ही विल बी इलेक्टेड। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी और कुछ रह सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन ये इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी इलेक्टेड हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द बेंच हैज डिसमिस्ड द पिटिशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द बेंच है। द बेंच आप लोग मालूम है जो न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं, जो न्याय वगैरह देते हैं,
यहाँ पे ये बेंच नहीं जो हम लोग क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सेंस ये लिया गया वो जो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठते हैं वो जो पद होता है उसको हम लोग बेंच कहते हैं। और डिसमिस्ड का मतलब तो मालूम है किसी बात को खारिज कर देना। और द पिटिशन मतलब होता है अर्जी देना। तो मतलब कि जो अर्जी था वो बेंच के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द पिटिशन है, तो द पिटिशन को ले लेंगे। उसके बाद हैज हैव जो यहाँ पे फॉर्मूला में यूज किया गया हुआ था हैज हैव प्लस बिन का यूज कर लेंगे, क्योंकि हैज हैव है तो हैज हैव प्लस बिन प्लस भीतरी का यूज करना है। तो आप ये देख सकते हैं सी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि वाज का यूज किया गया हुआ। इज ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि इज का यूज किया गया हुआ है। अब आपका सही आंसर ए होगा या तो फिर डी होगा, लेकिन ए क्यों नहीं होगा? तो ए आपको हैज बीन का यूज नहीं किया गया हुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 कह रहा है वी फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइए कमेंट बॉक्स में या खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे कुछ देर पहले ही देखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल्स, है कि नहीं? अब इसका सही आंसर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या द गर्ल है तो द गर्ल आ जाएगा। उसके बाद वाज वर का यूज किया गया हुआ तो हम लोग वाज वर का यूज करेंगे, और द गर्ल एक है सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम लोग वाज का यूज करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे दो आंसर सही हो सकता है। ये आपको सी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि हैडबिन का यूज कर लिया है। बी ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि वर चेज्ड का यूज कर लिया गया हुआ है। वाज का ही यूज होगा, या तो आपका सही आंसर ए होगा या तो डी होगा। और वाज वर जब रहता है तो हम लोग जो यूज करते हैं वाज वर प्लस बीइंग प्लस भीतरी का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाज वर प्लस बीइंग का यूज किया गया हुआ, यहाँ पे वाज के बाद डायरेक्टली भीतरी का यूज किया गया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद चेंज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 कह रहा है वी सेंट अ मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन टू हर। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे देख लीजिए ये वी सेंट, आपको ये वी आपको सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गया। अब मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन, ये कंग्रेचुलेशन जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख लेंगे मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन, और सब में ये मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन दिया गया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा वी सेंट लिखा हुआ, मतलब कि सेंट V2 हुआ, तो आपको वाज वर्ब का यूज करना है, वाज वर्ब का, क्योंकि जब भी V2 रहेगा वाज वर्ब का आप लोग को इस्तेमाल करना है, वाज वर्ब फॉर्म को चूज करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये डी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विल बी का यूज किया गया हुआ है। उसके बाद ये ए इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इसका यूज किया गया हुआ है। बी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आर का यूज किया गया, तो सही आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं बाय अस दिया गया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन जो यहीं पे खत्म कर दिया गया हुआ है। अ मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशंस वाज सेंट टू हर, फुल स्टॉप। लेकिन बात याद रखिएगा बाय अस इसलिए दे दिया हुआ है, कभी कभी जो है ना सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस वी रहता है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में इसको गैप कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी दे भी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आई वॉज राइटिंग ए पोएम, आई वॉज राइटिंग ए पोएम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो है सो सॉल्व करते हुए आसानी हो जाएगा, अभी से प्रैक्टिस रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आई केप्ट द फ्लावर्स इन वेज। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। ये भर फॉर्म जो है केप्ट है कि नहीं, केप्ट, और केप्ट जो है सो V2 है, किप का V2 है, केप्ट है कि नहीं। अगर देखिए भर फॉर्म आप पहचान लेते हैं ना तो आराम से आपका जो सेंटेंस जो बन जाएगा। और V2 को जो हम लोग चेंज करते हैं वो वाज या वर प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो आप देख लीजिए जो भी वाज या वर प्लस V3 का ये ऑप्शन मिल रहा है उस पर आप क्या कर दिए, टिक लगा दीजिए। तो अब इसका जो आप देख सकते हैं कि ए में जो है ना हैडबिन का यूज किया गया हुआ, तो ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। बी में जो है सो आर प्लस V3 का यूज किया गया, तो ये ऐसा ही गलत हो जाएगा। सी में जो है सो वर बीइंग का यूज किया गया हुआ, वर बीइंग का देखिए आपको वाज या वर प्लस V3 का यूज करना अगर V2 रहेगा तो, लेकिन यहाँ पे वर बीइंग का यूज किया गया हो तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द फ्लावर्स वर केप्ट है कि नहीं इन अ वेज, इन अ वेज। बाय मी भी अगर रहेगा तो बाय मी पे भी आप लोग को टिक लगा देना, यहाँ पे बाय मी नहीं है। वेज का मतलब क्या होता है? गुलदान, जिसमें पौधा वगैरह को जो रखा जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये देखिए अब ये ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया। तो अब इसको जो हम लोग बनाते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस को, वो लेट लगा के बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री, ये इसका फॉर्मूला है कि नहीं। आप लोग अगर वॉइस नहीं पढ़े तो हम वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं, इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो बना होगा, उसमें जाकर के आप लोग उसको पढ़ लीजिए ताकि आसानी हो जाए इसको समझने में। तो सबसे पहले हम लोग लेट दे देंगे, ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर है तो ए ग्लास ऑफ वाटर दे देंगे, लेकिन सब में यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला में कह रहा है बी का यूज करने के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा एक ही में बी है, बाकी किसी में जो सो बी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डू यू नो हर। अब डू यू नो हर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू आया, तो मतलब कि आप लोग को बता दिए थे हम जब वॉइस पढ़ा रहे थे कि जब डू रहेगा तो इज एम आर का यूज करना है, तो ये वाज वाला ऐसा ही गलत हो जाएगा, डज वाला ऐसा ही गलत हो जाएगा, ही का ऐसा ही गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इज शी नोन टू यू। अब बात याद रखिएगा कि जब नोन वर्ड आता है तो वहां पे किसका यूज करना है, आप लोग को टू का यूज करना, ना कि बाय का यूज करना, बाय का यूज नहीं बल्कि टू का यूज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु ब्रोक द ग्लास। अब बात याद रखिएगा, हु वाला जो भी सेंटेंस है ना उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हु का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और हु से क्वेश्चन में बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर साल एक ने क्वेश्चन ऐड कर ही दिया है। तो बात याद रखिएगा, हु जो रहता है तो हु को हम लोग चेंज कर देते हैं बाय होम में, बाय होम में बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये ब्रॉक है, भी2 का यूज किया गया, तो वाज वर्ग का हम लोग यूज करेंगे, सिर्फ भर फॉर्म को पहचानना है। अगर वाज वर्ग को यूज करेंगे तो आप देख लीजिए ये डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया गया हुआ, हैज का यूज किया गया हुआ, सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस का यूज किया गया हुआ है, अब ए इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हेड का यूज किया गया हुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, भर फॉर्म को पहचानिए, आराम से जो है ना टिक लगा दीजिए। तो बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है समवन हैज स्टॉलन माय पर्स। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देख लीजिए हैज का यूज किया गया हुआ, तो आपको हैज बिन प्लस भी3 का यूज कर लेना है। डी गलत हो जाएगा क्योंकि वाज का यूज किया गया हुआ, सी गलत हो जाएगा क्योंकि इस का यूज किया गया हुआ, बी गलत हो जाएगा क्योंकि हैड बिन का यूज किया गया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माय पर्स हैज बिन स्टॉलन। स्टॉलन यहाँ पे होगा है ना, स्टॉलन, एन लगा दीजिएगा। अब यहीं पे फुल स्टॉप दे देगा, बाय समवन नहीं देगा, क्योंकि रूल्स ये है कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन समबडी एनीबॉडी रहे तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टू बॉयज वर हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर है वाज या वर प्लस बी4 है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, वाज वर प्लस बीइंग में चेंज करेंगे, वाज वर प्लस बीइंग में, तो ए तो आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैज बिन का यूज किया गया हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। बी भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाज वर डायरेक्टली भी3 का यूज किया गया हुआ है, लेकिन जब वाज वर प्लस बीइंग ये वाज या वर प्लस बी4 रहेगा तो आपको वाज या वर प्लस बीइंग प्लस भी3 का सिलेक्शन करना है। सी भी गलत हो जाएगा, सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इज एम आर का यूज किया गया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय टू बॉयज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही हैज राइज्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हैज भी3 है तो आपको जो है हैज बिन प्लस भी3 का सिलेक्शन करना है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका यूज किया गया हुआ है, दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि हैज भी3 का यूज किया गया हुआ है, ये डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि वाज भी3 का यूज किया गया हुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आर प्लस बी4 का यूज किया गया हुआ इज एम आर का, तो आप लोग को इज एम आर प्लस बीइंग प्लस भी3 का सिलेक्शन करना है। तो देखिए ए तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज एम आर तो यूज किया गया हुआ है, लेकिन आपको बी का यूज किया गया हुआ, बीइंग का यूज करना है हम लोग को। डी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, आर यू नॉट बीइंग रिवाइजिंग है, यहाँ पे भी4 का सिलेक्शन किया गया हुआ है, बल्कि बीइंग के बाद भी3 का सिलेक्शन करना है, तो आपका ये भी आंसर गलत हो जाएगा, तो सही यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी पे आप लोग को टिक लगा देना है, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट कीप्स वंस प्रोमिसेस। अब इसको खुद से आप लोग चेंज कर करके देखिए कैसे ये जो है सो बनेगा, बहुत ही सिंपल है, मस्ट लगा हुआ है तो आप लोग को जो है सो बना ही देना है। किस में चेंज होगा, ये बी प्लस भी3 में चेंज हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप लोग खुद बताइए, सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
दे हैव कट ऑल दी टेलीफोन वायर्स। अब बहुत सिंपल है, हैज प्लस भी3 का यूज किया गया हुआ, तो आप लोग को हैज है प्लस भी3 का सिलेक्शन, हैज है प्लस बिन प्लस भी3 का सिलेक्शन जो है सो कर लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे विल बी का यूज किया गया हुआ, तो ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। हैड बिन का यूज किया गया हुआ, ये ऐसा ही गलत हो जाएगा। इसमें शैल बी का यूज किया गया, ऐसा ही गलत हो जाएगा। हैज है प्लस बिन प्लस भी3 का यूज करना है, जो आपका सी में यूज किया गया हुआ, तो सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आई शैल राइट अ लेटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे शैल है, शैल या विल है, तो शैल या विल वाले फॉर्मूला में आप लोग को मालूम है कि हम लोग किस चीज का यूज करते हैं। शैल विल वाले फॉर्मूला में हम लोग जो है यूज जो करते हैं वो कुछ सॉरी तो शैल विल वाले फॉर्मूला का जो हम लोग यूज करते हैं वो पैसिव के लिए, वो ये होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस भी3, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी3। तो अब देख लीजिएगा सब्जेक्ट ये शैल या विल प्लस भी3 किस में है, जिसमें भी शैल या विल प्लस भी3 होगा उसका सही आंसर वो हो जाएगा। तो उस पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है दे हैव स्टॉप्ड मी इन द क्राउड। अब इसका भी आप लोग सही आंसर बताइए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा देखते आ रहे हैं। हैज हैव रहेगा तो हैज हैव प्लस बिन प्लस भी3 का सिलेक्शन करेंगे। हैज हैव रहेगा तो हैज हैव प्लस बिन प्लस भी3 का सिलेक्शन करेंगे। तो अब इसमें जिसमें भी दिया होगा, जिस भी सेंटेंस में हैज हैव प्लस बिन प्लस भी3 दिया गया होगा उसका हम लोग चूज कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज कुक्ड द मील। अब इसका भी आप लोग सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके, कुछ देर पहले ही देखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। तो ये आपको पैसिव वाला सेंटेंस है, ये पैसिव वाला सेंटेंस है, इसको जो बदलना है वो एक्टिव में बदलना है। और ये जो है ना सो किसका सेंटेंस है, वो ऑर्डर वाला है, क्योंकि ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम लोग किस में बदलते हैं, पैसिव में, लेट में चेंज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको जो है क्लोज द विंडोज हो जाएगा ना, क्लोज द विंडो हो जाएगा, ये सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको जो है सो 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ना, 2018 के बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है हु हैज कुक्ड द मील, ये भी आपको 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये आर्ट्स वाले क्वेश्चन में। और ये जो साइंस वाले क्वेश्चन में जो सो पूछा गया लेट द डोर बी क्लोज जो है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वी साव देम कुरलर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी2 को यूज किया गया हुआ, तो भी2 यूज के जो किया जाएगा तो उसको आप लोग वाज वर प्लस भी3 पे चेंज कर देंगे। तो इसको आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अब ऐसे देखेंगे तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। उसके बाद इसका सही जो हो सकता है वो ए सही हो सकता है, और क्या चीज सी सही हो सकता है। अब तो यहाँ पे जो इसका सही हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इस तरह से 50 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था वॉइस से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग की हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।